नमस्कार साथियों। तो आज हम एक शॉर्ट क्वेश्चनों की सीरीज चलाएंगे जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आज हम पहली चैप्टर वास्तविक संख्याओं के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं, वैसे ही कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें 1.1 में दूसरा क्वेश्चन है। इसमें से एक क्वेश्चन आया था कि आपको दो संख्याएं दे देंगे, उनकी एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। जैसे एक क्वेश्चन है 12, 15, 21। इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड द्वारा। अभाज्य गुणनखंड द्वारा हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। पहले हम देखेंगे अभाज्य गुणनखंड कौन से होते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड जिसमें सिर्फ स्वयं का ही भाग जाता है और एक तो सभी में जाएगा, तो स्वयं का ही भाग जाए वो अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ऐसी अभाज्य संख्या होती हैं। इनसे भाग करना होता है। तो उनको हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, कैसे चुनेंगे, किससे भाग देना है, तो इसके कुछ चरण होते हैं, हम उनको सीखेंगे। जैसे एक कोई संख्या लिखी है 12 है। अब 12 में हम कितने से भाग दें, कितनी छोटी अभाज्य संख्या होना चाहिए, सबसे छोटी कौन सी होनी चाहिए। तो आपको पीछे की इकाई अंक देखना है। यदि इकाई अंक आपका सम संख्या है, इकाई अंक यदि आपका सम संख्या है 2, 4, 6, 8, तो आप 2 से भाग करोगे। इकाई अंक यदि सम संख्या पीछे की सम संख्या है तो हमें 2 से भाग करना है। दूसरे चरण में आते हैं। दूसरे चरण में यदि आपको इकाई अंक 5 या 0 मिले, यदि आपको पीछे इकाई अंक 5 या फिर 0 हो तो भाग आप 5 से करोगे। 5 और 0 होगा तो भाग 5 से करना है। यदि इकाई अंक सम है तो हमें सिर्फ 2 से भाग करना है, या 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो हमें 2 से भाग करना है। लेकिन यदि इकाई अंक 0 और 5 हो तो हमें 5 से भाग करना है। इसके बाद यदि इकाई अंक विषम हो, 1 हो, 3 हो, 7 हो, 11, 13, 9 ऐसे कोई नंबर आते जाते हैं, तो पहले हमें 3 से भाग करके देखना है, 7 से करना है, 11 से करना है, 13 से करना है, 17 से करना है, 19 से करना है, 23 से करना है, इतने तक आ जाएगा। तो हम पहले चेक करते हैं, ऐसे चेक करना होता है। अब इसके बाद ये एक सवाल था जिसमें 12, 15, 21 इनके एचसीएफ और एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। एक क्वेश्चन हर साल आता है, इस बार भी आ सकता है। तो पहले हम क्या करेंगे, यदि इसमें सिर्फ एलसीएम निकालना होता तो हम एक साथ निकाल लेते। हमें चूंकि एचसीएफ एलसीएम दोनों निकालना है तो हम अलग अलग इनके गुणनखंड करेंगे। 12, 15, 21। 12 में 2 जो इकाई अंक है वो सम संख्या है। यदि सम संख्या होगा तो आपको 2 से भाग करना है। तो 2 से करो, 2 का 6 गुना हुआ 12 है। फिर चेक करो, ये सम संख्या फिर 2 से जाएगा, 2, 3, 6। अब 3 एक अभाज्य संख्या है जो कि खुद से ही जाता, 3 से करना है। 3 एकम 3। इस पे आते हैं, ये 15 इकाई अंक 5 है, 5 से ही जाएगा। 5 का 3 गुना 15, 3 का 1, 3 एकम 3 रहेगा। इसमें इकाई अंक आपका अभाज्य, एक ना तो भाज्य ना अभाज्य, तो 1 लिखा है तो पहले 3 से चेक करते हैं। 3 के पहाड़े में 21 आता है, 3 से जाएगा। 30, 7, 21, 7 एकम 7। अब इनके जो अभाज्य गुणनखंड है उनको एक साथ लिख लेते हैं। 2, 2, 3।
15 5 गुणा 3 21 7 गुणा 3। इसमें पहले हम निकाल लेंगे HCF। HCF वह संख्या जो तीनों में उभयनिष्ठ हो, उसको हम HCF बोलेंगे। तो तीनों में उभयनिष्ठ क्या है, सिर्फ 3 ही आया है, तो आपका HCF होगा 3। इसके बाद LCM में जो उभयनिष्ठ संख्या है उसको एक बार लिख के जितने नंबर और हैं अभाज्य संख्या वो आपको लिख लेना है। 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब इनको आपस में गुणा करना है। 5 में 2 का 10, 10 दूनी 20, 20 का 3 गुना 60, 60 का 6 में करोगे 6 7 42, 420। ऐसे LCM और HCF निकालना है। तो ये क्वेश्चन आएगा आपको 2 नंबर का, हो सकता है 3 लेकिन अधिकतम 2 ही आएगा। 2 नंबर का रहेगा। इसमें आपको 2 संख्याएं दी जाएंगी जिसमें HCF और LCM निकालना है। एक क्वेश्चन और इसमें देखते हैं। सत्रह 23 29 इनका HCF और LCM निकालना है। 17 23 29, तो 17 एक अभाज्य संख्या है जिसमें सिर्फ 17 से जाएगा। 23 एक अभाज्य संख्या है जिसमें सिर्फ 23 से जाएगा। 29 एक अभाज्य संख्या है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 29 से ही जाएगा। तो इसका HCF होगा 17 गुणा 1, 17 बराबर 17 गुणा 1 23 गुणा 1 29 गुणा 1। तो हम पहले इसका HCF निकालेंगे। तो जो कॉमन है आपका वो ही HCF है। इसका HCF 1 होगा। इसके बाद LCM निकालना है, तो 17 गुणा 23 गुणा 29, इन तीनों का गुणा करके आप LCM निकाल सकते हो। तो अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड ऐसे ही निकालते हैं और इनका LCM HCF ऐसे निकाला जाता है। इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है वो बताते हैं। पिछली बार क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ते हैं। इसमें लिखा है HCF, ब्रैकेट को भी थोड़ा छोड़ते हैं, उसको नहीं पढ़ेंगे। HCF बराबर 9, तो LCM ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन है। जो ब्रैकेट में लिखी है वो पहली संख्या है और दूसरी संख्या है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणज LCM गुणा HCF के बराबर होता है। ये है फॉर्मूला। अब पहली संख्या आपको दे रखी है 306, दूसरी संख्या दी है 657 और LCM दिया है, LCM ज्ञात करना है, HCF दिया है 9। तो आपको 9 दिया है, HCF LCM निकालना है। इसी फॉर्मूले को हम फिर से लिखेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या LCM गुणा HCF। हमें LCM निकालना है। पहली संख्या रखो 306, दूसरी संख्या 657, LCM रहेगा, LCM निकालना है, HCF है 9। इस 9 को हम नीचे भेजेंगे तो 306 गुणा 657 बटे 9 बराबर LCM। अब इससे काटो, 3 से एक बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 3 का 3 बार 9, ये काटो, 3 1 कम 3 0, 3 6, फिर काटो 3 से, 3 3 का 9, 1 12।
अब आपके पास 34 गुणा 657, इनका गुणा करने पर एलसीएम आ जाएगा। ऐसा एक सिंपल सा सवाल था, इसको करना है और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो पहली यूनिट में ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है, एक आपको ये अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड है जिससे आपको एलसीएम एचसीएफ निकालना, और ये क्वेश्चन ये था जिसमें आपको एक फॉर्मूला रखना था और सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो पहली यूनिट में आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 26 और 91 दो संख्याएं हैं, इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है और जांच भी करनी है। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और 91 के निकालेंगे। 26 में इकाई अंक है 6, तो हम 2 से भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 का 3 गुना 6, 13 का करो 13 एकम 13। अब इसमें पीछे संख्या इकाई में 1 लिखी है तो हम 3 से भाग करेंगे, 3 का 3 गुना 9, 1 बचा रह गया तो 3 से नहीं गया, फिर 7 से करेंगे, 7 एकम 7, 2 इसको तो 21, 7 या 21। अब 13 एक अभाज्य संख्या है जो कि आपको 13 से ही देना है। अब इनके नंबर को लिख लेते हैं, 26 2 गुणा 13, 91 7 गुणा 13। अब आप एचसीएफ निकालोगे तो एचसीएफ में ये 13 दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ है, तो आपका एचसीएफ होगा 13 और एलसीएम निकालना है। तो जो संख्या हमने उभयनिष्ठ रखी है उसको, और जो आपके पास नंबर शेष रह जाते हैं उनका गुणा करके लिखना है, तो एलसीएम मिल जाएगा। अब आप इनका गुणा करोगे तो यहाँ एलसीएम मिल जाएगा। इसके बाद करनी है हमें जांच। जांच होगी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, एलसीएम गुणा एचसीएफ। पहली संख्या है 26, दूसरी संख्या 91, एलसीएम होगा आपका 13 गुणा 7 का 2 गुना कर दो 14, और एचसीएफ होगा 13। अब इन संख्याओं का गुणा करो तो एक हो जाए, एक जैसा हो जाए, या इनको काट दो तो आप एक जैसा नंबर आना चाहिए। 13 से ये कटेगा 7 बार जाएगा, 7 से ये 2 बार कटेगा, और 2 से ये 13 बार, 13 से ये 13 कैंसिल, तो 1 बराबर 1। तो आपकी जांच सत्य है। आंसर आखिर में 1 बराबर 1 आना चाहिए। तो ऐसे ही ये क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन हमने पढ़ा दिए, 2 और रह जाएंगे, 2 पढ़ाएंगे कल। तो ऐसे ही फर्स्ट यूनिट के इम्पोर्टेंट सवाल पूरे हो गए, जिसमें आपको सिर्फ 5 सवाल पढ़ने हैं और इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हो सकता है संख्याएं बदल गए लेकिन मेथड यही रहेगी। तो 2 नंबर का सवाल इसमें आएगा। ठीक है, तो इसको आगे जो 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हमारे चल में, तो 3 कल पढ़ाएंगे इनको।